बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका। इस तरह से नमन मैं करूं आपका, इस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका। स्वागतम गुरुवर आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका। परवानी तेरे ही गुण गाए, भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ, जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ। गानों गल पर टूट पड़ो माँ, गानों गल पर टूट पड़ो माँ। करके सवारी लोगों के होते हैं बलशाली, आंखों को जाने वाली दूतों को बल में साकार की। हो मैया हम सब
हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही जोड़े जाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हमको मांगे मातेर मन में, हमको मांगे मातेर मन में, एक छोटा सा सोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाल बचाने वाली, सखियों के सत को सवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही जोड़े गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। शरण शरण हम आए तुम्हारे लिए पूजा की थाली माँ, शरण शरण हम आए तुम्हारे लिए पूजा की थाली माँ, शरण शरण हम आए तुम्हारे लिए पूजा की थाली, शरण शरण हम आए तुम्हारे लिए पूजा की थाली। भरत हस्त माँ सर पर रख दो, भरत हस्त माँ सर पर रख दो, भरत हस्त माँ सर पर रख दो, भरत हस्त माँ सर पर रख दो। संकट हरने वाली धर दो, भक्ति की रख की जाली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू सहारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही जोड़े गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही जोड़े गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सर्वोन गौरव करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, नमं भवानी सहितं नमामि। अन्नालमाला फलसालकाय, कपालमाला फलशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वो मदेव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नट खट भम सेवारे गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट भम सेवारे गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट भम सेवारे गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट भम सेवारे
आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात माँ भगवती की समृद्धमयी कथा में हम प्रवेश करेंगे और सुंदर इस कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, अपने जीवन को सुंदर इस कथा को सुनकर मंगलमय बनाएंगे। कल राम जी का सुंदर जन्म हुआ और राम जी के जन्म से मुझे प्यारी एक राम के भक्त की कथा याद आती है। कहते हैं भगवान के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा हो तो एक एक पत्थर से भगवान निकल सकते हैं, और अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो परमात्मा सामने आकर भी खड़े हो जाएंगे तो आप पहचानेंगे नहीं कि परमात्मा हमारे सामने खड़े हैं, अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो। और अगर हमारी श्रद्धा बिल्कुल सच्ची है, हमारा भाव बहुत अच्छा है, तो एक एक कण में आपको भगवान दिखाई देंगे, एक एक पत्थर में आपको भगवान दिखाई देंगे। एक भक्त था, जिस भक्त का नाम था अढ़ैया भक्त। ध्यान से सुनना माता जी, कैसे हमारा भाव हमें भगवान से मिला देता है। भक्त जिसका नाम था अढ़ैया भक्त, इसको अढ़ैया भक्त इसलिए कहते थे क्योंकि ये 2.5 सेर गेहूं की रोटी एक दिन में खाता था। 2.5 सेर गेहूं की रोटी एक दिन में खाता था, इसलिए लोगों ने इसका नाम ही अढ़ैया रख दिया था कि इतना ज्यादा खाता है। इसके घर वालों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया था, पूरे घर वाले एक तरफ और अकेला खाने वाला एक तरफ। 6 बार खाता था और 2.5 सेर आटा की रोटी खाता था ये भक्त। एक बार घर वालों ने बाहर निकाल दिया तो ये दूसरों के पास गया, बोले भैया हमें नौकरी पर रख लो, हमें कोई काम करवा लो। लोगों ने कहा भैया तू हमारे यहाँ काम तो करेगा लेकिन सैलरी क्या लेगा, काम करेगा तू मेहनताना क्या लेगा। इसने कहा भैया हमें मेहनताना कुछ मत देना, हमें तो आप सिर्फ भोजन कराते रहना और हम आपके घर में काम करते रहेंगे, लेकिन हाँ हम जो भोजन करते हैं ना तो हम 2.5 सेर भोजन करते हैं एक दिन में, इतना भोजन कराना। तो वो जो दुकानदार थे वो दुकानदार भी कह देते भैया तुम्हें भोजन कराएं उससे अच्छा हम कोई और रख लेंगे, तुम 2.5 सेर भोजन करोगे इतने में तो 4 मजदूर हमारे घर में रह लेंगे आके, जितना तुम खाना बस खाओगे हमारे यहाँ। कहते हैं इसको किसी दुकानदार ने भी नहीं रखा। ध्यान से सुनना माता जी, ये बड़ी प्यारी चर्चा है। माता जी बात मत करो, प्यारी ये चर्चा है। अढ़ैया शेर को दुकानदारों ने भी नहीं रखा, उसको घर वालों ने भी नहीं रखा। तो एक दिन अढ़ैया भक्त अपने घर में कहीं घूम रहा था, उसी समय उसने देखा कि एक संत जी इसके गांव में आए हुए हैं। वो जो संत जी इसके गांव में आए थे उन संत जी की बड़ी तोंद थी, बड़ा पेट था संत जी का। आप लोगों ने देखा होगा माता जी, साधु संत जो पहले के होते थे ना वो बड़ी बड़ी तोंद के होते थे। अब जमाना मॉडर्न हो गया है तो वो भी मॉडर्न हो गए हैं, अब बड़ी बड़ी तोंद वाले रहते नहीं तो पहले हमारे गुरुजी बताते थे कि लोग अगर ब्राह्मणों को भोजन कराते थे तो ब्राह्मण इतना भोजन करते थे अपने घर से पैदल जाते थे और यजमान के घर से खटिया पे आते थे। मतलब इतना ज्यादा भोजन करते थे कि चलने की हिम्मत नहीं रह जाती थी, तो लौट के खटिया पे आते थे, लिटा के लाते थे उनको। तो उस समय जो साधु संत थे उनका बड़ा पेट निकला हुआ था, बड़ी तोंद थी। इस अढ़ैया भक्त ने उन साधु संत को देखा तो तुरंत कहा संत जी आपकी तो बड़ी तोंद निकली है। संत जी ने कहा हाँ भैया राम जी की कृपा से खूब भोजन करते हैं तो तोंद भी खूब निकली है। अढ़ैया भक्त ने तुरंत कहा मैं भी बहुत ज्यादा भोजन का प्रिय हूँ संत जी। संत जी ने कहा हाँ भाई अच्छी बात है, भोजन का प्रिय होना भी चाहिए। अढ़ैया भक्त ने कहा संत जी आपको इतना सारा भोजन मिलता है तो क्या आप मुझे अपने साथ रख लोगे? आप जो काम कहोगे मैं आपका काम करूंगा, आपके यहाँ रहूंगा, आपके पैर दबाऊंगा, आपके कपड़े धुलूंगा, जो काम कहोगे उसमें खूब मेहनती हूँ, पूरा काम करूंगा, लेकिन अपने यहाँ पर रख लो। संत जी ने कहा भैया हमारे यहाँ 1000 लोग रहते हैं, राम की इच्छा है तू भी हमारे घर में रह, तेरी इच्छा है। अढ़ैया भक्त ने तुरंत कहा संत जी हम रह तो लेंगे लेकिन ये ध्यान रखना मैं 2.5 सेर आटा की रोटी खाता हूँ और दिन में 6 बार खाता हूँ। सुबह उठता हूँ और सबसे पहले 2.5 सेर रोटी चाहिए मुझे। संत जी ने कहा भैया भगवान का दिया सब कुछ है, तू 2.5 सेर नहीं 2,500 सेर भी खाएगा तो भगवान ने बहुत दिया है, चल चल हमारे साथ खाना।
कहते हैं अढ़ैया भक्त गया संत जी के साथ, संत जी के मंदिर में जाकर, आश्रम में जाकर ये अढ़ैया भक्त रहने लगा। रोज सुबह उठता तो सबसे पहले उठ के रसोई घर में जाता और रसोई घर में जाके भोजन करता उठते से। एक दिन ये सुबह सुबह सोकर उठा तो इसने देखा, रसोई में पहुंचा जाके भोजन के लिए, इसने देखा आज रसोई में भोजन ही नहीं बन रहा, आज रसोई बिल्कुल खाली और रसोई में भोजन बनाने वाला कोई नहीं। कहते हैं अढ़ैया भक्त ने जब देखा रसोई खाली है तो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा है क्या? आपको पता नहीं है मैं सुबह से ही 2.5 सेर आटा खाता हूँ और रोटी। गुरुजी ने कहा बेटा आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, तुझे पता नहीं आज एकादशी है और एकादशी के दिन व्रत रहा जाता है। आज हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनता ना आज कोई भोजन करता है, आज एकादशी है, आज सब लोग भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। इस भक्त ने तुरंत कहा संत जी आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ व्रत रहते हैं, अगर मैंने व्रत रह लिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 2.5 सेर आटा की रोटी खाता हूँ, अगर इतना नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा। संत जी ने तुरंत कहा बेटा हमारे यहाँ एकादशी के दिन व्रत रहता है और हम लोग भोजन नहीं करते हैं। अच्छा माता जी आप लोग व्रत रहती हो कि नहीं? भैया जो पीछे आवाज कर रहे हैं बात ना करें, आप लोग व्रत रहती हो कि नहीं? रहती हो। संसार में यहाँ बड़ी प्यारी चर्चा आई है। संसार में 3 चीजें होती हैं माता जी, आज ध्यान रखना, नवरात्रि है तो कई लोगों के व्रत भी चल रहे होंगे तो आपको ज्ञान देना मेरा काम है। संसार में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है व्रत, दूसरा होता है उपवास। कई लोग सोचते हैं कि व्रत और उपवास एक ही है, एक होता है व्रत, दूसरा होता है उपवास और तीसरा होता है कुछ नहीं। व्रत, उपवास और कुछ नहीं। अब व्रत किसको कहते हैं वो समझो माता जी। कई लोग कहते हैं हम नवरात्र में व्रत रहते हैं, व्रत किसको कहते हैं वो समझिए। व्रत उसको कहते हैं, मान लो आज आपका सत्यनारायण भगवान का व्रत है या आपका करवा चौथ का व्रत है, जो भी आप व्रत रहते हो, आपका सोमवार का व्रत है। आज सूर्योदय हुआ है और कल के सूर्योदय तक अगर आप पानी भी ना पिए, मतलब आज आप जगे और जगने के बाद आपने नहाया और जब तक दूसरे दिन का सूर्योदय ना हो जाए, यानी जब तक दूसरा दिन ना आ जाए, जब तक आपके मुंह में पानी भी ना जाए। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि आपका थूक भी आपको घुटकना नहीं चाहिए गले के अंदर, यानी जो आपका थूक है ये थूक भी गले के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आप पूरे दिन व्रत रहे और आपने ना भोजन किया, ना पानी पिया, ना इस थूक को घुटका और दूसरे दिन अगर आप सूर्योदय तक ऐसे रहे तो उसको व्रत कहा जाता है माता जी। ये व्रत है। संसार में व्रत होता है, ये भी बता दे आजकल के लोगों को फल भी इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो व्रत करके ही नहीं जानते कि व्रत कहते किसको। ये व्रत है। दूसरा होता है उपवास। उपवास का मतलब माता जी जैसे प्रधानमंत्री होता है और उप प्रधानमंत्री होता है, यानी छोटा। व्रत से व्रत होता है सबसे फर्स्ट क्वालिटी का, सेकंड क्वालिटी का होता है उपवास। उपवास किसको कहते हैं बोले, जिसमें हम थोड़ा सा भोजन करें, यानी थोड़ा खाएं। ये नहीं कि आज व्रत है तो 14 प्रकार की चीजें खा रहे हैं घर में। व्रत का मतलब उपवास है तो उपवास में थोड़ा सा खाएं। वो भी क्या खाएं माता जी? फलाहार। कई माता जी साबूदाना खाती हैं अपने घर में बना के। कई माता जी एक बार मैं नागपुर में कथा करने गया तो एकादशी को आलू पोंदे बना के लाई। मैंने माता जी इसका माता जी ये क्या है? बोले गुरुजी वो है सिंगाड़े के आटे के, खा लो। उससे अच्छा मैंने कहा माता जी सिंगाड़े के आटे के क्या है? उससे अच्छा तू बेसन के ही ला देती जब खाना ही है तो। हम काय के लिए सिंगाड़े के आटे के बना लाई। उपवास में फलाहार किया जाता है। फलाहार क्या कहलाता है माता जी? फल आहार। समझना इस शब्द का अर्थ, फल आहार, यानी आहार में हम सिर्फ फल खाएं, साबूदाना नहीं जो तुम खाती हो। आहार में हम क्या खाएं? सिर्फ फल खाएं। और अगर हमने सिर्फ फल खाए हैं और अगर हमने सिर्फ पानी पिया है और ये 2 चीजें खा के अगर हम पूरे दिन रहे हैं तो ये सेकेंड क्वालिटी का होता है उपवास। इसको उपवास कहा जाता है, ये उपवास है। और तीसरा होता है कुछ नहीं। ये कुछ नहीं मेरी तरफ से, यहाँ तो 2 का वर्णन था, तीसरा मैं बता रहा हूँ।
कुछ नहीं, क्या होता है? बोले कुछ नहीं, वो होता है जिसमें माता जी सुबह सो के उठी तो माता जी ने उठते से ही सबसे पहले पानी पिया, फिर एक गिलास दूध पी लिया। एक गिलास दूध पीने के बाद फिर माता जी का साबूदाना बना, फिर आलू पोंडे बने, फिर चिप्स भी तल गए साथ में, फिर चटनी बना के माता जी ने आलू पोंडे खाए। उसके बाद माता जी ने 12-14 प्रकार की चीजें पूरे दिन में खाई और माता जी ने कहा मैंने व्रत कर लिया। ये होता है कुछ नहीं, इसको करने का कोई फल नहीं है माता जी। कई लोग साबूदाना बनाते हैं नवरात्रि में, साबूदाना में नमक डालते हैं। अब उन माता जी से कहो माता जी नमक क्यों डाला है? गुरु जी ये सेंधा नमक है, इसमें पाप नहीं लगता। माता जी नमक नमक होता है, चाहे कान इस तरफ से पकड़ो चाहे कान इस तरफ से पकड़ो, नमक नमक होता है। अब आप चाहे उसको कहो कि पत्थर का बना नमक है, कहीं किसी चीज का बना नमक है, नाना स्वाद तो वही आ रहा है ना, बना किसी चीज का। स्वाद की महत्वता होती है, स्वाद आपको वही आ रहा है। और देवी भागवत में लिखा है कोई आदमी अगर व्रत रह रहा है और व्रत रहते हुए नमक खा रहा है तो नमक में जितने दाने होते हैं उतने जन्म तक इस व्यक्ति को अंधा बनना पड़ता है। मान लो आपने कोई चीज खाई हो, ले सेंधा नमक डाल के, कोई भी नमक डाल के, माता जी बुरा मत मानना कि आप खा के आई हो तो मैं आपको गलत बोल रहा हूं ना, मेरा काम है सच बताना। आपने कोई भी नमक खाया और देवी भागवत में लिखा है अगर नमक में छोटे छोटे दाने होते ना नमक के, और जितने दाने उस नमक में हैं उतने जन्म तक व्यक्ति को अंधा बनना पड़ता है अगर व्यक्ति व्रत में नमक खा रहा है। तो सबसे पहले साल में एक बार रहो माता जी। आप पूरे इतने सारे 9 दिन नहीं रह सकती तो 9 दिन की जगह 1 दिन रहो, देवी भागवत की कथा कहती है, लेकिन व्रत रहो। और व्रत भी नहीं रह सकते तो कम से कम उपवास रहो, और उपवास नहीं रह सकते तो फिर कुछ भी मत रहो, रहने का कोई तात्पर्य नहीं आपको, और उसका फल भी आपके जीवन में कोई नहीं। अगर आप इस प्रकार से नहीं रह रहे हो तो इसका फल भी आपको कोई भी प्राप्त नहीं होगा। आज भी माता जी मैं अपने जीवन की बात बताऊं, मैं नवरात्रि में भी 2 बार भोजन करता हूं, सुबह भी करता हूं शाम को भी करता हूं, 2 बार भोजन खाता हूं। मैं पूरे साल भर में कभी व्रत नहीं रहता क्योंकि मुझे ये सब बनता ही नहीं है। मैं रहता हूं तो सिर्फ गुरु पूर्णिमा का रहता हूं और अपने गुरु जी के लिए रहता हूं गुरु पूर्णिमा का, और उसमें व्रत ही रहता हूं। सुबह सोकर उठते हैं तो दूसरे दिन तक थूक भी मुंह के अंदर नहीं जाता है, ऐसा व्रत रहते हैं। और व्रत रहना चाहिए, नहीं कि मार्केट में नए नए व्रत आए, माता जी एक नई पुस्तक लेके आ गई, बोली वो माता जी का नया व्रत आया, ले तू भी ले ले पुस्तक और कर ले घर में जाके व्रत। अब माता जी ने 11, 16, 21 व्रत किए। अब व्रत करने का विधान तो पता नहीं, अब माता जी को फल नहीं मिला। अब जब फल नहीं मिला तो यही माता जी कल तक माता जी की आरती कर रही, तो यही माता जी अब गाली दे रही है। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, वो तो फल ही नहीं मिलता हमें। माता जी पूजा पाठ करने से सब कुछ होता है, बस तुम्हें विधि विधान पता नहीं है कि पूजा पाठ किया कैसे जाता है, उसका तरीका तुम्हें पता नहीं है। व्रत करने आदमी बैठा है और खा कुछ भी रहा है मुंह में, ये तरीका नहीं जानता व्यक्ति। बाकी व्रत में आज भी फल है, सिर्फ तुम जानो तरीका किया कैसे जाता, विधि विधान आना चाहिए आदमी को। नहीं तो मेहनत तो दीमक भी करती है, लेकिन दीमक बनाने का काम नहीं करती, दीमक बिगाड़ने का काम करती है, घुनाती है दीमक। मेहनत वो भी दिन रात करती है, मेहनत सही दिशा में की जाती है, हमारी दिशा सही होना चाहिए तभी मेहनत सफल है। अब ये भक्त गुरु जी के पास गया, गुरु जी आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ एकादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत अगर आप कह रहे हो तो उससे अच्छा कहो कि आश्रम से भाग जाओ। भाग जाएंगे लेकिन भूखे नहीं रह सकते, हमें तो भोजन करना पड़ेगा, हम ऐसे भूखे नहीं रहते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है या एकादशी के दिन चावल नहीं खाता है, ऐसे व्यक्ति को दोबारा इस 84 लाख योनियों में नहीं फंसना पड़ता। अच्छा माता जी आप लोग एकादशी के दिन चावल तो नहीं खाती? खाती हो? नहीं खाती? हाँ, आप बहुत अच्छी बोल रही थी माता जी। इससे पहले जो मैं कथा कर रहा था जहां वो खाती थी, वहां की माता। और यहाँ पे लिखा हुआ है जिस दिन एकादशी होती है, एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, और एकादशी के दिन जो ये चावल होते हैं, ये चावल में संसार के सारे पाप रहते हैं। इसका कारण भी मैं आपको बताता, लेकिन समय कम है इसलिए आपको बता नहीं रहा। इसका बहुत बड़ा कारण है, चावलों को श्राप दिया था एकादशी मैया ने।
एकादशी में संसार में पूरे जितने पाप होते हैं वो चावल में आके समाहित हो जाते हैं। और एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति चावल खाता है तो संसार के पूरे पाप चावल के द्वारा उसके शरीर में चले जाते हैं। यहाँ तक कि लिखा है कि एकादशी को कोई चावल खा रहा है तो चावल के जितने दाने होते हैं वो दाने कीड़े के समान होते हैं, और व्यक्ति समझो कीड़े खा रहा है अगर एकादशी के दिन चावल खाता है। ये वर्णन लिखा है। और लिखा है अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है या एकादशी के दिन व्रत ना भी रह सके तो कम से कम चावल नहीं खाता है तो वर्णन आया है उस व्यक्ति को दोबारा 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता। मान लो एकादशी के दिन तुमने अपने घर में चावल नहीं खाए तो जो ये 84 लाख योनि है, इन 84 लाख योनियों में तुम्हें नहीं फंसना पड़ेगा, न दोबारा तुम्हें इस 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा अगर एकादशी को चावल नहीं खा रहे हो तो। अब गुरुजी ने कहा बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं बन सकता है, हमारे आश्रम का नियम है। इस भक्त ने तुरंत कहा गुरुजी उससे अच्छा मैं आश्रम छोड़ के भाग जा रहा हूँ, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, अगर तू रह नहीं सकता तो आश्रम में कुछ बन नहीं सकता है, एक काम कर तू थोड़ा सा आटा लेता जा, आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, तू चला जा जंगल और जंगल में जाके तू रोटी बना लेना या गक्कड़ बना लेना, जो तुझे अच्छा लगे बना लेना और बना के तू खा लेना जंगल में। कहते हैं हाँ, इसने कहा ठीक है गुरुजी ये बात मुझे समझ में आ गई, मैं जाता हूँ और जाके जंगल में बना के खाऊंगा। गुरुजी ने एक बोरी में आटा भर के इसको डाई सेर दे दिया, बेटा जा जंगल में खा लेना, लेकिन सुन एक काम करना, जब तू जंगल में जाएगा ना रोटी बनाने के लिए तो हमारे राम जी को भोग लगा देना, और राम जी को भोग लगाने के बाद ही उनको खिलाने के बाद ही तू खाना। ध्यान से सुनना माता जी, भाव पहले राम जी को भोग लगाना और राम जी को भोग लगाने के बाद तुम खाना, ऐसे मत खाना। इसने कहा ठीक है गुरुजी, पहले तुम्हारे राम जी को खिला देंगे उसके बाद हम खा लेंगे। अब ये गया जंगल में जाके इसने 2.5 सेर की पूरी रोटी बनाई, रोटी बना के एक थाली में रख ली, और थाली में रख के इसको याद आया गुरुजी ने कहा था राम जी को बुलाना उसके बाद भोजन करना। जानता था नहीं, भोला भक्त था कि राम जी होते कौन है। इसको लगा राम जी कोई इंसान होते होंगे, अभी आएंगे और बैठ के खाएंगे मेरे साथ, अभी आएंगे राम जी। तो ये चिल्लाने लगा तुरंत, भैया राम जी भोजन पूरा बन गया है, अभी तक आए क्यों नहीं हो, पर ऐसे में मैं अकेला खा लूंगा, मुझे भूख लगी है, आ क्यों नहीं रहे हो। यहाँ बड़ी प्यारी लाइन है, वो गाने लगा, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे